हेलो फ्रेंड्स, अनलकी प्लॉय के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो प्लॉय 2 नाई को मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि अब तुम जान चुके हो कि हम अलग क्यों हुए थे। नाई कहता है कि तुम पैचअप करना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लॉय 2 कहती है नहीं, मैं पैचअप करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हम एक दूसरे के दोस्त बने रह सकते हैं। और इस तरीके से प्लॉय 2 नाई से दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। वो काफी खुश होती है। नाई उसके बारे में सोचते हुए वापस आता है। तभी वो एक बार फिर से फ्यूचर विजन देखता है कि प्लॉय एक बार फिर से निराशा में डूबकर सड़क पर जा रही है। वो परेशान हो जाता है। इधर ऑफिस में एक मीटिंग में प्लॉय जब थाई राइस को महत्व देने की बात करती है तो उसका बॉस उसे डांटता है और उसकी आइडिया को पसंद नहीं करता है। वहीं प्लॉय 2 जब वेस्टर्न विशेष को महत्व देने की बात करती है तो सभी उसके आइडिया की काफी तारीफ करते हैं। तो आगे प्लॉय 2 प्लॉय को बता भी देती है कि वो आज नाई से मिली थी और वो दोनों एक बार फिर से एक साथ हो रहे हैं। वो प्लॉय से पूछती है कि इससे तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। ये सुनकर प्लॉय का दिल टूट जाता है। वो दुखी होती है और वहीं प्लॉय 2 भी दुखी होती है। तो नाई अपनी बहन नांग को फोन करके पूछता है कि आज ऑफिस में प्लॉय ने कौन से कलर की शर्ट पहनी है, ताकि वो जानना चाहता है कि उसने जो फ्यूचर विजन देखा है वो आज का ही है। तो प्लॉय बस स्टॉप पे खड़ी थी कि तभी वहाँ पर पुम आता है और उससे मिलता है। प्लॉय को याद आता है कि पुम कैसे उसकी इंसल्ट किया था ब्रेकअप करते समय। वो पुम से कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने मत आना। प्लॉय जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक करती है क्योंकि वो दुखी रहती है पुम और नाई दोनों को लेकर। और एक बार फिर से वो बिना किसी केयर के अपने आप में ही खोई हुई रोड पर चलने लगती है, लेकिन नाई वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे सेफली वहाँ से हटाता है। आगे प्लॉय खाना खाते समय उससे पूछती है कि तुम कैसे हर बार मेरी जरूरत के समय मेरे पास पहुँच जाते हो। वो उसे पुम के बारे में बताती है कि वो वापस आ गया है। नाई उसे वापस घर लाता है। वो उसे डिप्रेस्ड देखकर काफी परेशान भी होता है। तो आगे जब प्लॉय की मॉम एक बार फिर से उसे पुम से पैचअप करने के लिए कहती हैं, तो फाइनली प्लॉय उन्हें सच्चाई बता देती है कि पुम ने ही उसकी इंसल्ट करके उसके साथ ब्रेकअप किया था। ये जानकर उसकी मॉम भी काफी दुखी होती हैं। आगे नाई जब प्लॉय के घर आता है तो वो देखता है कि पुम प्लॉय के घर के बाहर ताक झाक कर रहा है। वो गुस्से में पुम के पीछे जाता है। जब पुम को पता चलता है कि ये वही नाई है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था, तो वो नाई को हिट करने लगता है। नाई कहता है कि तुम मुझे 1000 बार मारो, लेकिन मैं बदले में तुम्हें एक बार ही मारूंगा। अब नाई के ऊपर भी प्यार का अजीब सा पागलपन सवार हो गया था, क्योंकि तभी तो वो पुम से झगड़ते हुए बोलता है कि तुम प्लॉय को उस दिन ऐसी इंसल्टिंग बातें कैसे कह सकते थे। एक्चुअली वो ब्रेकअप वाले टाइम की बात कर रहा था। वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँच गए थे जो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो आगे नाई प्लॉय को कॉल करता है और कहता है कि घर आ जाओ। प्लॉय कहती है कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन नाई ये बात एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक बार फिर से प्लॉय का फ्यूचर विजन देखने के बाद नाई उसके पास जाता है और उसे सेफली उसके पेरेंट्स के घर ड्रॉप करता है। जब प्लॉय पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, तो वो कहता है कि हाँ, तुम हमेशा केयरफुल होकर रोड क्रॉस करना। प्लॉय और नाई दोनों ही काफी इमोशनल होते हैं। तो आगे नाई को एक बार फिर से फ्यूचर का आभास होता है। वो डॉक्टर से डिस्कस करता है कि उसे लगता है कि उसका भविष्य में एक्सीडेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, नाई की बहन नांग एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन उससे उसका ब्रेकअप हो गया था क्योंकि वो आदमी मैरिड था। वो ब्राजील जा रहा था, तो वो काफी दुखी थी। नाई का फ्रेंड नियोंग उसे कंसोल करता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, प्यार पे किसी का बस नहीं होता है। तो आगे ऑफिस में एक और पार्टी रहती है जिसमें सभी मेटाबॉलिक एज का गेम खेलते हैं और उसके हिसाब से जिसका एज ज्यादा आता है वो जिनका एज कम आया है उसके ऊपर अपना हुक्म चला सकते हैं। तो प्लॉय का एज आता है 42, वहीं प्लॉय 2 का एज आता है 24। तो फ्रेंड्स, प्लॉय 2 की वजह से बाकी सारे लोग प्लॉय को हमेशा बुली करते हैं। तो अब फाइनली जब प्लॉय को मौका मिला है तो वो भी उसे बुली करने का मौका नहीं छोड़ती है। वो प्लॉय 2 को उसके नाम बदलने से लेकर उसे सेमलेस तक बुला देती है और काफी ज्यादा उल्टा सीधा कहती है, लेकिन प्लॉय 2 बस मुस्कुराकर उसकी सारी बात सुन लेती है। तो आगे वो दोनों ही वॉशरूम में जाती हैं, जहां प्लॉय सुनती है कि प्लॉय 2 नाई से बात कर रही है। वो नाई को ऑफिस की उस पार्टी और एज गेम के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरी एज 24 आई है और वहीं अदर प्लॉय की एज आई है 42। ये सब सुनकर प्लॉय अपसेट होती है। जब प्लॉय 2 देखती है कि नाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो फोन काट देती है। प्लॉय और भी ज्यादा दुखी होती है। वो अपने स्कूल के टाइम को याद करती है जब कुछ लड़कियां उसे पकड़कर मारी थी, क्योंकि उनमें से एक का बॉयफ्रेंड किसी प्लॉय नाम की लड़की के लिए उससे ब्रेकअप कर लिया था और वो सब
ब्लेम लगा रही थी कि वो प्लॉय वही है। प्लॉय उन्हें बताने की कोशिश की कि वहाँ एक और प्लॉय है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनी। ये सब याद करके प्लॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में आती है और प्लॉय 2 से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बहुत ही नर्क बना दी है, अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। वो गुस्से में प्लॉय 2 के ऊपर अटैक करने जाती है। सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं और आखिरकार नांग आकर बीच में उसे रोक देती है, जिससे प्लॉय के सिर में चोट आ जाती है। वो बेहोश हो जाती है। नाई प्लॉय की हालत देखकर काफी परेशान होता है। प्लॉय 2 भी उसकी केयर देखती है। तो नाई की बहन नांग, उसका फ्रेंड, उसका भाई, प्लॉय 2 ये सभी नाई के घर ही थे। तो इसीलिए नाई उसे घर न ले जाकर एक होटल में ले जाता है। तो जैसे ही नाई के फ्रेंड और उसके भाई को पता चलता है कि प्लॉय 2 वहाँ पर है, वो दोनों गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों प्लॉय को देखते हैं, उनकी ये हालत हो जाती है। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। वो दोनों ही प्लॉय 2 के सामने भीगी बिल्ली जैसे बन जाते हैं और प्लॉय 2 को खरी खोटी सुनाने का सारा ख्याल उनके दिमाग से ही उड़ जाता है। इधर प्लॉय जब होश में आती है, अपने आप को अनजान जगह पाती है, तो वो डर जाती है, लेकिन नाई को देखने के बाद वो खुश होती है। तो आगे वो नाई से बात करती है। वो कहती है कि तुमने मुझे इतने बार रिजेक्ट किया है, अब मुझे वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तुम मुझे डिपॉजिट देने वाले थे ना, तो जब तुम तैयार हो गए तो मुझे बता देना। वो ये भी कहती है कि मेरे पेरेंट्स सारा सच जानने के बाद मुझे लेकर काफी ज्यादा चिंता में हैं। वो कहती है कि तुम मुझे डिपॉजिट के पैसे देने वाले थे ना, जब तुम तैयार हो जाना तो मुझे बता देना, मैं मूव कर जाऊंगी। इधर नाई की बहन नांग बहुत ज्यादा ड्रंक रहती है और वो अपसेट भी रहती है क्योंकि उसने अपना प्यार खो दिया था। उधर नियोंग भी काफी ज्यादा ड्रंक रहता है। वो उसे कंसोल करता है। ये दोनों ड्रंक होकर नाचते गाते हैं और फिर आगे नांग अपने आप को नियोंग के पास पाती है बेड पे। वो शॉक्ड हो जाती है और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह नियोंग को कुछ भी याद नहीं रहता है कि पिछली रात क्या हुआ और नांग उसे कुछ भी नहीं बताती है। उसे सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो एम्बैरेस्ड फील करती है। इधर फाइनली पूम प्लॉय से मिलता है और वो उसे सच्चाई बता देता है कि वो जेल में जाने वाला था, इसीलिए उसने झूठ बोलकर वो शादी तोड़ी थी। वो उससे अभी भी प्यार करता है। ये सब जानने के बाद प्लॉय शॉक्ड हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो अपनी मॉम को रोते हुए सारी सच्चाई बताती है। इधर नाई जाता है, प्लॉय 2 के साथ गेम खेलता है। उसके बाद वो प्लॉय 2 से कह देता है कि मैं आज के बाद यहाँ फिर से नहीं आ पाऊंगा। ये सब सुनकर प्लॉय 2 का दिल टूटता है और वो दुखी होती है। तो नाई भी प्लॉय से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और वो इसीलिए उसे कॉल करता है। वो प्लॉय से कहता है कि क्या तुम घर के बाहर आ सकती हो, लेकिन तभी वो देखता है कि पूम प्लॉय को ड्रॉप करने के लिए आया है। वो शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो प्लॉय से मिले बिना वहाँ से चला जाता है। तो नाई को एक बार फिर से फ्यूचर विजन आता है जिसमें वो देखता है कि वो मर रहा है। तो नेक्स्ट डे नाई प्लॉय से कहता है कि तुम पूम से पैचअप क्यों कर रही हो, उसने अपने प्राइड को तुम्हारी जगह चूज किया। वो बैंकरप्ट होने वाला था तो उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। प्लॉय कहती है मुझे पता है कि उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं थी, उसका प्राइड इम्पोर्टेंट था, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे गेट ओवर होना चाहती हूँ। नाई वहाँ से जाने लगता है। प्लॉय गुस्से में उसको मारने लगती है। नाई उसे रोकता है और उसके बाद फिर दोनों किस करते हैं, लेकिन नाई फिर उसके बाद प्लॉय को हटाकर वहाँ से जाने लगता है। प्लॉय शॉक्ड हो जाती है कि नाई उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, हर बार उसे रिजेक्ट कर देता है। वही नाई सोचता है कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि वो मरने वाला है उसके फ्यूचर विजन के हिसाब से, और वो इसीलिए प्लॉय को अपने विजन में देखता है क्योंकि मरते समय वो प्लॉय के बारे में ही सोच रहा होगा। तो नाई इन सब से काफी ज्यादा परेशान होता है। वो डॉक्टर से दोबारा मिलता है। वो परेशान रहता है क्योंकि उसकी लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही थी। वो प्लॉय से प्यार करने लगा था जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उसकी बहन अभी भी बहुत ज्यादा ड्रंक करती थी। वहीं उसकी मॉम अब एक बार फिर से शादी करने की तैयारी में थी और वो उनसे झगड़ा करता है कि आप अमीर आदमी से शादी करने के चक्कर में हैं जो आपकी कोई भी कदर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।